नमस्कार दोस्तों। देरी हो गई है लेकिन अब ढेर सारी भारतीय फुटबॉल की अपडेट्स लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने। और अपना जो ये कैंपेन चल रहा है ये तो भूला ही नहीं हूं मैं, तो आप निश्चिंत रहिए। आप बस इस कैंपेन को सपोर्ट करते रहिए। कैंपेन है #ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। हर एक जो लोग देख रहे हैं उन सबसे मेरी ये विनती है। तो भारतीय फुटबॉल की अपडेट्स क्या हैं? ये अपडेट है कि भारतीय फुटबॉल टीम की 23 मेंबर्स की जो स्क्वाड है वो भारत के फुटबॉल मेंस सीनियर के हेड कोच खालिद जमील द्वारा अनाउंस कर दी गई है। सिंगापुर के खिलाफ एशियन कप क्वालिफायर्स 2026 के लिए पहला सिंगापुर के साथ मैच हो चुका है। वो सिंगापुर में हुआ है, नेशनल स्टेडियम में। दूसरा मैच होगा 14 अक्टूबर को मारगाड के गोवा में। मैं आपको सब बताऊंगा, मैच का रिजल्ट क्या था और क्या है सब बताऊंगा, आप बने रहें। और इसके अलावा भारतीय महिला अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर्स की भी जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी गई है। और ये जिनके जो मैच हैं वो आपके 13 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को हैं, किर्गिस्तान में दोनों मैच हैं। और इसके अलावा भारतीय अंडर-17 टीम फ्रेंडली मैच खेल चुकी है मेंस टर्म का, चाइना के साथ दोनों मैच। और इसके अलावा आज इस समय भारत और इंडोनेशिया की अंडर-23 मेंस फ्रेंडली मैच चल रहा है जो 6:30 बजे शुरू हो चुका है। तो मैंने आपको जितनी अपडेट भारतीय फुटबॉल की हैं पिछले 20-25 दिनों से वो मैंने आपको दी हैं। अब इनको मैं विस्तार से बताऊंगा। और इसके अलावा जो मेरा फुटबॉल कैंपेन है वो कैसे भारत में फुटबॉल आगे बढ़े उसके बारे में भी सब बताऊंगा। आप बने रहें। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी 20 दिनों से ज़्यादा हो गए अब जाके वीडियो आई है। आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन क्या था कि कोई भारतीय फुटबॉल को लेकर कोई अपडेट नहीं थी और ज़्यादा कोई मैच भी नहीं थे। अब जैसे ही मैच स्टार्ट हुए हैं मैं तुरंत आपके साथ आ गया हूँ सामने। कल ही एक मैच हुआ है भारतीय फुटबॉल का पहला मैच, AFC एशियन कप क्वालिफाइड 2026 का सीनियर्स मेंस का सिंगापुर के अगेंस्ट, उससे कल ही हुआ है। तो वो पहला ही मैच था पिछले 25 दिनों में भारतीय फुटबॉल का। तो वो लेकर मैं उसके बाद आज 10 तारीख है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फिर से आपसे जो देरी उसके क्षमा के लिए खेद है। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे इस वीडियो बनाने का मेन मोटो क्या है। भारतीय टीम के फुटबॉल अपडेट्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेन मोटो ये है कि भारत में 2038 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फीफा ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स खेलते हैं, अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और आपका ढेर सारे कंट्रीज़ है, ब्राज़ील और भी ढेर सारे कंट्रीज़ है, साउथ कोरिया, जापान। लेकिन अभी जो है भारत फीफा में नहीं खेल पाता है। फीफा में हमारा देश अभी नहीं है और हमारी फुटबॉल रैंक भी काफ़ी नीचे है। तो इन्हीं सब सुधार को लेकर भारतीय फुटबॉल में सुधार है, भारत में फुटबॉल का क्रेज़ बढ़े, कैसे भारतीय फुटबॉल आगे बढ़ सकता है, कैसी इसकी आगे की रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और भारत में कैसे 2038 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि इसको लेकर ज़्यादा कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा मैं इस मैटर पे, इस मुद्दे पर आवाज़ उठाऊंगा कि इतना बड़ा स्पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट, दुनिया के सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश में क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी के अंतर्गत मैंने ये हैशटैग चलाया है, क्योंकि हम भारतीय सिर्फ अपनी आवाज़ से ही सरकार को मनवा सकते हैं अपनी बात। अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो सरकार आपकी बात को ज़रूर सीरियसली लेगी। इसीलिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा स्रोत है अपनी आवाज़ को करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंचाने का। तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है जिससे भारतीय फुटबॉल जिंदा हो, भारतीय फुटबॉल क्रिकेट की तरह भारत में फेम पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले सीनियर टीम की। खालिद जमील ने भारतीय फुटबॉल टीम की 23 मेंबर्स की स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसमें गोलकीपर, डिफेंडर्स, अटैकर्स ये सब होते हैं। किसके लिए? एशियन कप क्वालिफायर्स 2026 के लिए। हम लोग का पहला मैच हो चुका है सिंगापुर के अगेंस्ट। 1-1 की स्कोर लाइन के साथ ये मैच ख़त्म हुआ है। पहले हाफ टाइम में सिंगापुर ने एक गोल करके बढ़त बना ली थी। उस भारतीय टीम का 0 स्कोर था। तो हाफ टाइम में सिंगापुर 1 इंडिया 0, भारत 0 चल रहा था। सिंगापुर को एज थी। और लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड में
जो सेकंड हाफ था उसमें भारत ने गोल कर लिया। भारत के लिए गोल किया रहीम अली ने। कीपर फुट मैंने मैच देखा था, गोल कीपर करीब करीब फुटबॉल की जो नेट होती है जहाँ पे वो गोल को बचा रहा था उससे करीब करीब 20-30 कदम दूर आ गया और उसके पैर के नीचे से और सिंगापुर के अन्य खिलाड़ियों के पास से बॉल छीन कर फिर गोलकीपर बहुत आगे आ गया, उसके पैर से बॉल छीन कर बहुत आसानी से गोल कर दिया भारत के रहीम अली ने। इसी के साथ साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो उनके लिए एक अचीवमेंट है, उनके लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट, प्राउड मूवमेंट है अपने लिए भी और उनके हिसाब से भारत के लिए भी, क्योंकि उनका ये इंटरनेशनल फुटबॉल में पहला गोल है। तो उन्होंने फुटबॉल में अपना कदम रख दिया है भारत के लिए और पहला गोल कर दिया सिंगापुर के अगेंस्ट, सिंगापुर के घर में। तो कोई टीम विजेता नहीं हुई, 1-1 से मैच खत्म हुआ। लेकिन अभी एक और मैच होना है, लेकिन वो सिंगापुर में नहीं होगा, वो होगा भारत के मारगाड़ गोवा में, जो होने वाला है 14 अक्टूबर को, यानी आज से 4 दिन बाद। तो उसकी भी जो अपडेट होगी, कौन जीता, क्या स्कोर है, कौन किसने क्या स्कोर किया, ये सब मैं आपको 4 दिन बाद जो मैच होगा वो सब बताऊंगा। इसके अलावा ये तो हो गया सीनियर टीम की बात। अभी यही 2 अपडेट्स आई सीनियर टीम की और जो स्क्वाड लॉन्च हुई है भारतीय टीम की। अब इसके अलावा भारतीय टीम ने 2 दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को और आज 2 फ्रेंडली मैच खेले हैं चाइना के अगेंस्ट, चाइना में ही अंडर 17 इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने। जो पहला मैच हुआ 8 अक्टूबर को हुआ था चाइना में और दूसरा भी चाइना में हुआ है। तो पहले में तो चाइना ने भारत को 4-0 से बहुत आसानी से डोमिनेट करते हुए हरा दिया, भारतीय टीम को वापसी का मौका भी नहीं दिया और 4-0 से करारी हार दी। और भाई मैंने मैच देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स देखी, उसके अलावा मैंने अपडेट देखा 4-0 तो मेरा काफ़ी दिल बैठ गया था कि ये अच्छा नहीं, क्योंकि अंडर 17 प्लेयर्स हैं भाई, आगे चल के यही सब मेंस सीनियर टीम में जाएंगे तो ये अभी इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है। तो भारतीय फुटबॉलरों जो अंडर 17 के लड़के हैं उन्होंने दम दिखाते हुए बहुत जोरदार वापसी की है। जोरदार वापसी क्या की है कि आज जो मैच हुआ है उसमें चीन, वही सेम कंट्री चीन को चीन में ही 1-0 से हरा दिया है। स्कोर लाइन छोटी है, उन्होंने हमें 4-0 से हराया, हमने 1-0 से हराया, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने उन लोग को एक गोल भी नहीं करने दिया और जहां पर पिछली बार वो 4 गोल कर गए थे। तो गलतियों से बहुत अच्छी तरीके से सुधार करते हुए भारतीय टीम ने एक गोल भी किया और 1-0 से मैच जीत के हिसाब को बिल्कुल चुकता कर दिया है। ये हो गया फ्रेंडली मैच। अब आज एक फ्रेंडली मैच है सिंगापुर के, वो इंडोनेशिया के अगेंस्ट जकार्ता में, इंडोनेशिया में हो रहा है। ये भारत की अंडर 23 मेंस फुटबॉल टीम का मैच है, जो फ्रेंडली मैच है एक इंडोनेशिया खिलाफ फुटबॉल का। जकार्ता इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहां पर हो रहा है। और ये बता दिया। इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि जो भारतीय टीम की वुमेन्स टीम है अंडर 17 फुटबॉल, उनकी जो वो जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी गई है। जो 13 और 17 अक्टूबर को उन्हीं में से खिलाड़ी चुने जाएंगे। 2 मैच होने वाले हैं किर्गिस्तान में उसके लिए, तो उसके भी जो अपडेट होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से या नहीं इसके अलावा शॉर्ट वीडियो उसके माध्यम से बता दूंगा। अगले 4 दिनों में वीडियो आ जाएगी, 4-5 दिनों में जितने मैच होंगे और जो भी अपडेट भारतीय फुटबॉल टीम में होगी। ये हो गया भारतीय टीम के मैचेस का अपडेट। सीनियर का बता दिया मैंने आपको, जो स्क्वाड अनाउंस हुई और जो 2 मैच हुए हैं, एक मैच हुआ है और एक जो शेड्यूल्ड है अभी। जो फ्रेंडली मैच हुए चाइना के साथ वो बता दिया है, भारतीय टीम पहला हारी, दूसरा जीत के बराबर कर लिया हिसाब। और इसके अलावा जो हम लोग के अंडर 17 वुमेन्स टीम है उनका स्क्वाड अनाउंस हुआ है 13-17 अक्टूबर के मैच के लिए, वो बता दिया है। और आज जो मैच चल रहा है उसकी अपडेट में आपको अपनी वीडियो चैनल पे शॉर्ट्स, उसमें जाएंगे शॉर्ट्स के टर्म में, शॉर्ट्स के जो ऑप्शन है उसमें आपको उसका स्कोर लाइन मिल जाएगा, क्योंकि आज ही मैच हो रहा है तो मैं आज ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप शॉर्ट वीडियो पे जाएं मेरे चैनल पे, यही शॉर्ट स्टार स्पोर्ट्स पे, तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो और मैंने आपको सब बता दिया ना, अगर बता दिया कुछ मिस हो रहा हो, अगर मैंने फुटबॉल अपडेट्स कोई मिस हो रही हो, इंटरनेशनल फुटबॉल अपडेट्स भारत की, चाहे वुमेन्स हो या मेंस हो, कोई भी कैटेगरी एज की हो, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैंने आपको अपडेट दे दी है। अब ये वीडियो जो बनाई जा रही है अपडेट के साथ साथ जो मेन इसका फोकस होने वाला है वो इस पे होने वाला है कि भारत में FIFA 2038 का वर्ल्ड कप हो।
बहुत जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग देख रहे हैं उन्होंने कहा है कि 2038 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि एक बार में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हो सकता है। अगर एशिया में एक बार हो गया तो फिर दोबारा एशिया में नहीं होगा, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में होगा, प्रोबेबली यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में होगा। तो 2034 का वर्ल्ड कप ऑलरेडी उसकी बिड जीत ली है सऊदी अरेबिया ने, तो 2034 का वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2038 का वर्ल्ड कप भारत में नहीं होगा। हम लोग को पुश करते रहना है, जो हैशटैग है इसको पुश करते रहना है। कुछ भी नहीं कह सकते भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है। अगर ये रूल मैं मानता हूँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गिव अप कर देंगे, हम लोग लगे रहेंगे इस हैशटैग पे। और सबसे पावरफुल जो इस समय एसेट है दुनिया में वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी की अच्छी इमेज खराब कर सकते हैं, उसको दिक्कत में डाल सकते हैं, और किसी की खराब इमेज को अच्छा कर सकते हैं। दुनिया में सोशल मीडिया के वजह से प्रोपोगेंडा भी फैलते हैं, अच्छी न्यूज़ भी फैलती हैं। तो दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बहुत हाई मात्रा में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकता है। और पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोग पैदल चल के जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया सबसे पावरफुल तरीका है सरकार से बात करने का, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो मैंने इसका सहारा लिया है। तो बता दिए आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। हाँ, तो एक और चीज़ बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको भारतीय वुमेन्स अंडर 17 फुटबॉल टीम की जो स्क्वाड है, जो 13-17 अक्टूबर को किर्गिस्तान जाएगी 2 मैचों के लिए, उसकी जो है मैंने आपको स्क्वाड डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहां जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा जो भारतीय टीम सीनियर टीम मैच खेल चुकी है और जो खेलेगी 14 अक्टूबर को, उसकी स्क्वाड भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप जाके देख ले सकते हैं कि कौन कौन प्लेयर्स हैं इसमें। और गोलकीपर तो परमानेंट है, हरदीप संधू जी बहुत बढ़िया गोल कीपिंग कर रहे हैं। उन्होंने गोल बचाया भी भारतीय टीम का, सिंगापुर के अगेंस्ट मैच देखा था, काफ़ी क्लोज कॉल थी, उनके हेड पे लगी थी बॉल, लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स ट्रेनिंग ही करते हैं इन सब के लिए, तो कोई चोट नहीं आई। लेकिन बहुत बढ़िया, एक बार में ही 2 गोल बचाए। एक बार सर पे लगी, थोड़ा फिर पीछे गई बॉल, वहां जाके कवर अप किया नेट को, फिर वहां से भी अपने हाथ से एक और गोल को रोक दिया। तो कुल मिला के एक ही गोल होना था और उसके 2 चांस बने सिंगापुर के पास, तो दोनों चांसेस को फेल कर दिया। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंडिया कैप्टन एंड गोलकीपर। और आपको पता ही सुनील छेत्री जी की वापसी हो चुकी भारतीय फुटबॉल टीम में। अब बात करते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में हो कैसे। ये बात है ना सोचने वाली, क्योंकि अभी क्रिकेट के लेवल का भाई बिल्कुल 1% भी फेम नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि भारत की सरकार से और आप सबसे निवेदन है कि आप कोऑपरेट करें इसमें। आप क्या करें कि आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस हैशटैग को बढ़ाएं, और इस हैशटैग के साथ साथ भारत में और भी जो फुटबॉल संबंधित इश्यूज़ हैं वो कैसे सॉल्व हों, उनको जोड़ कर ये हैशटैग लगाएं, एक प्रॉपर पिक्चर लगा दें। आप ये ऐसा सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, स्नैपचैट पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और यूट्यूब पे तो वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो अगर आपका चैनल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मैंने बताया है, लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हैं। रेडिट, हाँ, रेडिट पर आजकल भारत के जो युवा हैं वो रेडिट पर बहुत सक्रिय हैं। ढेर सारे युवा इंडिविजुअल्स भी हैं और बहुत सारे एज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या एनजीओ के रूप में भी इंडियंस बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। मतलब इस समय उनका अकाउंट है रेडिट पे। तो रेडिट पे स्पोर्ट्स की भी कैटेगरी होती है, तो आप ये जो हैशटैग है रेडिट पर भी चलाएं। रेडिट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है अगर आप उस पर डालेंगे। रेडिट पे लोग ओपिनियंस ही देते हैं, रेडिट जो है वो ओपिनियन देने के लिए ही है, उस पर लोग ऑनेस्टली अपना ओपिनियन देते हैं। और इसके अलावा क्योरा भी है, क्योरा पर भी आप अपने इस हैशटैग को भारत के लिए कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, आधे घंटे 15 मिनट का काम है। आप इस हैशटैग को एक फुटबॉल भारत की पिक्चर के साथ और कैसे इश्यूज जो हैं फुटबॉल संबंधित भारत में वो कैसे सॉल्व हों और कैसे भारत में फुटबॉल का ऑर्गेनाइज हो सके वर्ल्ड कप 2038 फीफा द्वारा जो होने वाला है, और भारत बिट कैसे जीते उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि भारत में फुटबॉल एकेडमी स्थापित की जाए। भारतीय सरकार फुटबॉल के लिए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड की सरकार से, वहाँ के फुटबॉल क्लब से और वहाँ के जो
फुटबॉल मैनेजमेंट है, फुटबॉल फुटबॉल क्लब एफसीज हैं उनसे कोलैबोरेट करे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये हाँ, करवा चौथ है आज, तो उसी के उपलक्ष्य पे दिवाली भी करीब है, तो पटाखे फूट रहे हैं, तो उसी की बैकग्राउंड में आवाज़ शायद आ रही हो। अगर आ रही हो तो उसके लिए खेद है। भारत का त्यौहार है तो लोग मनाएंगे, मुझे खुशी बहुत इस बात की है। तो आते हैं टॉपिक पे। तो ऐसी बात है कि एकेडमी स्थापित की जाए, भारत सरकार आउटरीच प्रोग्राम चला दे जिसमें वो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, अल नासर, जो मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा फुटबॉल बूम कर रहा है। मिडल ईस्ट में तो लियोनल मेसी और रोनाल्डो तक खेल रहे हैं। लियोनल मेसी तो इस समय इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं, और अल नासर के लिए जहाँ तक रोनाल्डो खेल रहे हैं। तो हम लोग कतर से, यूएई से सीख ले सकते हैं कि कैसे वो इतने छोटे देश होके आज वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स को होस्ट कर रहे हैं। टॉप फुटबॉल क्लब्स हैं वहाँ पर, फुटबॉल के टॉप स्टेडियम्स हैं, टॉप एकेडमिक्स हैं, वर्ल्ड के टॉप कोचेज हैं उनके पास, और वहाँ की जो खुद की टीम है कतर की, वो भी अच्छा खेलती है। हाँ, अंपायर के मामले में सपोर्ट मिलता है कतर को, ये बात तो है, क्योंकि मैंने देखा है कतर को काफ़ी सपोर्ट मिला है अंपायर से। लेकिन ऐसा पूरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई असलियत में उनके पास अच्छी स्किल है कतर के पास। भारत भी अच्छा कर रहा है, लेकिन कतर की रैंकिंग काफ़ी ऊपर है भारत से। तो कतर में और वेस्ट एशिया में कैसे फुटबॉल सक्सेस हुआ, ये हम वेस्ट एशिया से सीख सकते हैं, क्योंकि भारत भी एशिया का पार्ट है, और वेस्ट एशिया जो एशिया का पार्ट है वहाँ पर कतर है, तो वो भी एशिया का पार्ट है। तो हम लोग को कहीं नहीं जाना, हम लोग के तो थोड़ा पड़ोस में ही अफगानिस्तान, ईरान के ऊपर ही कतर है, ईरान के साइड आसपास कतर है। तो वहाँ से हम लोग सीख ले सकते हैं कि कैसे हम, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पर फूड उतना अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं, सिर्फ तेल है, वो अगर देश कुछ लाख करोड़ की संख्या से अगर फुटबॉल होस्ट कर सकता है, जो भारत के एक राज्य से भी कई गुना छोटा है, तो भारत जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री रही है, हमारा इतना अच्छा सिविलाइजेशन रहा है, हमारी इतनी अच्छी संस्कृति रही है, और हमारा इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे पॉपुलर कंट्री है, संसाधन है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बस क्या है, इच्छा शक्ति नहीं है। तो इच्छा शक्ति के लिए आप इस हैशटैग का यूज़ करें। सबसे टॉप पे दिया गया है हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इसका आप यूज़ करें और पूरे सोशल मीडिया पर फैला दें। हाँ, तो कैसे फुटबॉल बात बढ़ सकता है? भारत की जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सब आउटरीच प्रोग्राम करें, जिसमें वो वर्ल्ड के फुटबॉल क्लब्स के साथ, जो टॉप नेशंस है फुटबॉल में, उनके जो हेड्स हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बैठक करें, और भारत में फुटबॉल इकोसिस्टम बढ़ाने को लेकर चर्चा करें, और उनसे ये कहे कि भारत में मिलियन बिलियन डॉलर्स का फुटबॉल इन्वेस्टमेंट करें, जिसके अंतर्गत भारत में वहाँ से कोचेस आए, भारत में जो फुटबॉलर्स उनको सिखाने के लिए, और भारत में जो है वो एकेडमिक स्थापित करें, भारत में एक प्रोग्राम चलाएं जिसके अंतर्गत वो भारत के यूथ्स को फुटबॉल सिखाएंगे, और बदले में भारत उनको बिलियन डॉलर्स, उनको उनसे 1000 करोड़ रुपए उनको पैसा देके अपने यहाँ बुलाएगा, और भारत में आके वो सिखाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है, हम उनको पैसा दे रहे हैं और वो भारत में आके फुटबॉल के इकोसिस्टम में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, और भारत में फुटबॉल के इकोसिस्टम को मजबूत करा रहे हैं। हम लोग पैसा देंगे, वो हम लोग के यहाँ फुटबॉल का मास पीआर करेंगे, मास सपोर्ट देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे। भारत में फुटबॉल क्लब जो हैं वो अपने अगर यहाँ पे सब्सिडरी भी लगा दें, जैसे कि इंटर मियामी, अल नासर, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना, ये सब अगर भारत में सब्सिडरी भी लगा दें, होता होगा, डील में ही हो सकता है, पॉसिबल है, तो इससे बात बन जाएगी। और जब अच्छा इकोसिस्टम होगा तो भारत में वर्ल्ड के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स खेलने भी आएंगे। और उसके लिए हम लोग को बस क्या करना है कि 2 चीज़ें करनी है। फुटबॉल की ढेर सारी एकेडमीज भारत में स्थापित करनी है, और लगभग हर स्टेट में मिनिमम एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हो। एक अभी जल्दी आंध्र प्रदेश में बन रहा है भारत का 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। जब हम लोग क्रिकेट स्टेडियम के लिए इतनी बड़ी भूमि दे सकते हैं, तो फुटबॉल के लिए क्यों नहीं? और फुटबॉल के आप देखते होंगे अधिकतर जो स्टेडियम्स हैं वो 1 लाख कैपेसिटी तक होते हैं। भारत में भी 1 लाख कैपेसिटी के स्टेडियम है, लेकिन वो क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल अभी एक भी स्टेडियम नहीं है। अभी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में बनने की बात चल रही है, अभी वो बहुत अर्ली प्रोसेस में है। तो भारत को क्या करना है, सरकार को सिर्फ भारत में हर स्टेट में बड़े लेवल पर फुटबॉल अकेडमी स्थापित हो,
फुटबॉल के प्रति जागरूकता अभियान हो, सरकार अपने सोशल मीडिया के हैंडल से फुटबॉल को प्रमोट करे, मोदी जी स्वयं प्रमोट करें। और इसके अलावा भारत में फुटबॉल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बने, हर स्टेट में एक। और अंडमान निकोबार जो भारत का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर में, वो तो वहाँ पे जगह ही जगह है। वहाँ पर भारत एक बहुत ही बड़ा लैक्स की कैपेसिटी का वर्ल्ड क्लास ह्यूज फुटबॉल स्टेडियम बना सकता है। और वो आसपास सुंदर इन्वायरमेंट, सुंदर सीनरी से घिरा हुआ है, तो एक अलग ही सीन आएगा जब बगल में समुद्र की लहरें, उसके बगल रेत, उसके बगल बड़े बड़े पेड़, हरियाली, ऊपर से प्रॉपर लैंडस्केप व्यू, और उसके बगल में आंध्र प्रदेश, वो अंडमान निकोबार में फुटबॉल मैच चल रहा हो। कितना सुंदर होगा, आप इमेजिन करें। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इसीलिए फंसने लगा था। तो यही है कि हम लोग कोलैबोरेट करें फुटबॉल क्लब्स और कंट्रीज़ के साथ जो फुटबॉल में अच्छा खेल रहे हैं, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। जैसे हम लोग 2038 के ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद और आसपास क्षेत्र में। उसी प्रकार 2 साल बाद 2038 में जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, उसके लिए भी हम लोग फुटबॉल इकोसिस्टम डेवलप करें, प्रॉपर प्रचार हो, बड़े बड़े स्टेडियम वर्ल्ड क्लास हो, फैसिलिटीज़ हो, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर कैंप लगाए जाएं, जागरूकता अभियान हो, बच्चों को जोड़ा जाए, तो बच्चे अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं। क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस विल पावर की कमी है। तो क्या चाहिए, भारत सरकार जो है ब्राज़ील जैसे, अर्जेंटीना यूरोप में, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल हो गया, ऐसी कंट्रीज से कोलैबोरेट करे, वहाँ के फुटबॉल क्लब्स को भारत में बुलाए, भारत में फुटबॉल अकेडमी स्थापित हो, वहाँ के कोचेस और प्लेयर्स आके भारत में फुटबॉल सिखाएं और खेलें, और भारत में सरकार जो है फुटबॉल इकोसिस्टम डेवलप करे, जैसे जिसके अंतर्गत वो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम भारत में बनाए। और इसके अलावा भारत में फुटबॉल को लेकर ऐसी क्रेज़ बनाई जाए, जैसे क्रिकेट में हर भारत का बच्चा चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, विराट कोहली बने, तो वैसे फुटबॉल के लिए भी हर भारत का बच्चा चाहे कि मैं अगला सुनील छेत्री बनूं। सुनील छेत्री जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गोल स्कोरर हैं, वैसा मैं बनूं, भारत के लिए कुछ करूं और भारत के लिए फुटबॉल में नाम कमाऊं, भारत को फुटबॉल में टॉप 5 कंट्रीज़ में ले जाएं। हम लोग कर सकते हैं, बस विल पावर चाहिए और आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो जो भी अगर मैं मिस कर रहा हूँ कि फुटबॉल को कैसे प्रमोट करें, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैंने बताया आपको जो अंडर 17 जो वुमेन्स का किर्गिस्तान में 2 मैचों के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और भारतीय टीम का जो AFC एशियन कप क्वालिफायर 2026 का स्क्वाड अनाउंस हुआ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हैशटैग टॉप पे होगा, हैशटैग ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया, उसको आप कॉपी करें। मैं भी हर प्लेटफॉर्म पे चला रहा हूँ, आप भी चलाएं, सरकार तक पहुँचे, तो भारत बिड करे, भारत में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, भारत फुटबॉल में ऊपर जाए, भारत फीफा वर्ल्ड कप में एंट्री करे, और भारत में 2038 का फीफा वर्ल्ड कप होता हुआ आपको दिखे। हम लोग कर सकते हैं इन 13 सालों में, बस विल पावर चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करने के पीछे ना हटे, सिर्फ मोबाइल और आपकी उंगली की ज़रूरत है, और उसके अलावा सब काम भारत सरकार करेगी। बस आवाज़ बड़े लेवल पर, करोड़ों लेवल पर पहुंचेगी, तो अपने आप सरकार काम करेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। कोई भी पॉइंट मिस कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आपकी जो भी ओपिनियन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बिल्कुल आप बेझिझक होकर दें। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।